पार्षद मुकेश डागर जी, पार्षद वार्ड नंबर 1, भाई साहब की तरफ से 1100 रुपए का इनाम दिया गया है। भाई भरतलाल जी, आपकी तरफ से 500 रुपए मुझे इनाम में दिए गए हैं। जोरदार तालियां। और अगली लाइन सुनिएगा। अब एक लाइन एनआईटी पे सुना देता हूं। अरे ड्रामेबाज विधायक की, या ड्रामेबाज विधायक की अब एनआईटी में हार बने। इसका पत्ता साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इस ड्रामेबाज विधायक की अब एनआईटी में हार बने। जीते भाई सतीश भागना, वोटों की भरमार बने। अरे जीते भाई सतीश भागना और वोटों की भरमार बने। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम ब्रज से सटे हुए हैं, हमें ब्रजवासी करके स्वीकार करना। और 2 लाइन कह रहा हूं, और 2 लाइन ये है। अरे जीते भाई सतीश भागना और वोटों की भरमार बने। दुआ करें हम चंडीगढ़ में फिर तीसरी बार बने। क्या बने? अभी नहीं, अगली लाइन पे ताली देना। क्या बने चंडीगढ़ में? दुआ करें हम चंडीगढ़ में फिर तीसरी बार बने। अरे बिन खर्ची और बिन पर्ची की, बिन खर्ची और बिन पर्ची की, और नायब सिंह सरकार बने। बिन खर्ची और बिन पर्ची की, नायब सिंह सरकार बने। हरियाणा का बच्चा बच्चा, हरियाणा का बच्चा बच्चा, तेरा कायल सादा बनेगा। और सीएम नायब सिंह सैनी, मेरा बबर शेर हरियाणा का। सीएम नायब सिंह सैनी, मेरे बबर शेर हरियाणा का। अंतिम 4 लाइन कह के पीछे हटूंगा। बड़े भाई जगन फागना जी और ज्ञान सिंह फागना जी माननीय मुख्यमंत्री जी के गीत पर 500 रुपए से सम्मान करते हैं। फागना साहब का धन्यवाद। आइएगा। बीजेपी का वर्कर करता, बीजेपी का वर्कर करता, जन सेवा का धंधा है। बीजेपी का वर्कर करता, जन सेवा का धंधा है। आदरणीय नायब सिंह सैनी बड़ा ही सच्चा बंदा है। जो कहता वो कर देता, ये जो कहता वो कर देता। मुस्कुरावे मंदा मंदा है। और मेरी कविता की सबसे श्रेष्ठ लाइन आपके बीच में आ रही है। दिल में उतरे तो बताना। मन का मर्द हिम्मत का धनी, मुस्कुरावे मंदा मंदा है। अरे यूं समझो नायब सिंह सैनी मेरे हरियाणा का चंदा है। यूं समझो नायब सिंह सैनी मेरे हरियाणा का चंदा है। यूं समझो नायब सिंह सैनी मेरे हरियाणा का चंदा है। अरे बच्चा बच्चा कायल हो गया, बच्चा बच्चा कायल हो गया नरदेव सिंह के गाने का। सीएम नायब सिंह सैनी मेरा बबर शेर हरियाणा। सीएम नायब सिंह सैनी मेरा बबर शेर हरियाणा का। लेना है संकल्प सतीश भागना को जितवाने का। और बस अंतिम बार दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों। सीएम नायब सिंह सैनी मेरा बबर शेर हरियाणा का। सीएम नायब सिंह सैनी मेरा बबर शेर हरियाणा का। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी के गीत पर गोपाल पटेल विस्तार फरीदाबाद 500 रुपए भाई साहब ने दिए। धन्यवाद। संचालक जी का धन्यवाद। धन्यवाद। भाई जगत फागना जी ने भी 500 रुपए दिए, उनका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का।
मैं अपने श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे साथी हमारे जेजेपी से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारों से प्रभावित होकर आज ज्वाइन कर रहे हैं। उनमें श्री रोहित बैरागी जी पूर्व एनिमेटेड पर्सन है हरियाणा जेजेपी से, दौलत तंवर जी, बिन्नी धीमान जी, गोल्डी धीमान जी, दीपक शर्मा जी, विक्रम धीमान जी, दीपांशु धीमान जी, कुणाल गोयल जी, पारस रात्रा जी, केतन दीक्षित जी और गोपाल कश्यप जी जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। अब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजकुमार बोरा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपना संबोधन हमारे बीच में रखें। आदरणीय कमल फागना जी और कंवरवीर उर्फ बिल्लू फागना जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने 500 रुपये दिए। शुक्रिया। राम राम जी, राम राम जी, जोर से राम राम जी, राम राम जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सतीश फागना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा के सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की इस जन विजय संकल्प रैली एनआईटी विधानसभा के अंतर्गत आए हुए हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान, साधारण, हम सबके बीच के प्रत्याशी सतीश फागना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में बैठे हुए पूर्व के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, सीमा त्रिखा जी, हमारे भाई अजय गौड़ जी, हमारे भाई देवेंद्र चौधरी जी, हमारे भाई युधिष्ठर शर्मा जी, पंडित बेदराम जी, अनिल शर्मा जी, हमारे तीनों पार्षद डॉक्टर आरएन सिंह जी, कविंदर जी, संजीव सोम जी, लक्ष्य जी, संदीप जी और मंच पर सभी सम्मानित नेतागण। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी हमसे सतीश को जिताने के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। हम लोगों ने 5 तारीख को अपने बूथ पर पूरी ताकत लगाकर कमल का बटन सुबह सुबह दबाना शुरू करना है और वो शाम तक दबाकर सतीश फागना को 8 तारीख की गिनती में विधायक बनाकर चंडीगढ़ पहुंचाना है। साथियों, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सतीश फागना आप विधायक बनाकर जरूर चंडीगढ़ भेजेंगे और मुख्यमंत्री जी उनको अपनी सरकार में भी शामिल करेंगे। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं भाजपा के कार्यकर्ता कि हमें नायब सिंह सैनी जैसे मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। यही भाजपा है जो अपने कार्यकर्ता को, अपने साथी को किसी भी पद पर ले जाती है। इसी भाजपा ने हमें 9.5 साल के लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दिया, जो कि एक साधारण कार्यकर्ता की तरह पूरे हरियाणा के जन जन की सेवा में लगे रहे। उन्होंने ना कभी आराम किया, ना कभी विश्राम किया, हरियाणा की उन्नति के लिए सदैव काम किया। उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी चल रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के दिल में आपने जगह बना ली है। हम तो आप सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूं, यही अपने भाइयों से आग्रह करता हूं, 5 तारीख को वोट देने जरूर निकलना है, कमल के बटन का जरूर दबाना है और हमारे भाई सतीश फागना को जरूर विधायक बनाना है। इतनी बातों के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आगे बहुत दूर दूर के कार्यक्रम हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी का। मैं एक सूचना और आप सबके बीच में रखना चाहता हूं कि हमारे बीच में स्वर्गीय महेंद्र भडाना जी कई बार के सरपंच, पार्षद व 2009 के बीजेपी के प्रत्याशी, उनका पोता श्री लक्ष्य भडाना जी
आज मुख्यमंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। मेरा निवेदन है भाई से कि एक बार आ जाएं। भाई लक्ष्य जी, भाई जोरदार तालियां। 2009 के हमारे प्रत्याशी रहे हैं भाजपा से स्वर्गीय श्री महेंद्र भडाना जी, उनके पोते हैं भाई लक्ष्य भडाना जी। अब मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के जनप्रिय प्रत्याशी भाई सतीश फागना जी से कि वो आए। मैं अपने देशराज राणा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आज भाई सतीश फागना जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपकी अपनी अधिकार पार्टी से हैं ठाकुर देशराज सिंह राणा जी, वो भी आए, वो अपना पूरी टीम के साथ आज सतीश फागना जी को समर्थन दे रहे हैं। समर्थन जोरदार तालियों के साथ। आपकी अपनी अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई ठाकुर देशराज सिंह जी राणा जी। अब मैं अपने प्रत्याशी भाई सतीश फागना जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पे आए और अपना संबोधन हमारी इस देवतुल्य जनता के सामने रखें। जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी जी, नायब सिंह सैनी जी। आज हमारी NIT 86 की पावन धरा पर हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि आप सभी जानते हैं, जिनको सिर्फ 2-2.5 महीने का समय मिला था, उस समय के अंदर हरियाणा के अंदर इतनी घोषणाएं करी और उनको लागू भी किया। ऐसे हमारे विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे नायब सिंह सैनी जी, यहां मंच पे उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी, देवेंद्र चौधरी जी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण और मेरे समक्ष सभी NIT 86 की मेरी देवतुल्य जनता और मेरी माताएं बहनें, यहां मैं अपने मुख्यमंत्री जी का अपने NIT 86 की धरती पर पधारने पर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उन्हें शुभकामना देता हूं। हरियाणा के अंदर तीसरी बार, हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर। और आप सभी जानते हैं, जब जब केंद्र के अंदर जिसकी भी सरकार होती है, हमारे हरियाणा के अंदर ये इतिहास रहा है, नीचे भी प्रदेश के अंदर भी उन्हीं की सरकार होती है, क्योंकि विकास जो जब ही चल पाता है जब एक जैसी चैन बनती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके हमारे मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी जी। मैं उनका यहां पर हमारे जो जनता की तरफ से आपको अग्रिम बधाई देते हैं।
और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो पिछली पंक्ति में बैठा करता था, आज हमारे नायब सिंह सैनी जी ने, आदरणीय हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ने, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो मुझे इतना सम्मान दिया है, आप लोगों के बीच में एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देकर, इतने हमारे NIT 86 की जनता के ऊपर इतना जो विकास कार्य करवाने के लिए एक छोटे से कार्यकर्ता को आपके बीच में भेजा है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी देवतुल्य जनता इस बार NIT 86 के अंदर, NIT के अंदर कमल खिलाने जा रही है। मैं नायब सिंह सैनी जी को आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देवतुल्य जनता जो पिछले यहां से आज तक विधानसभा के अंदर कमल नहीं खिला, इस बार पिछले जुल्मों के कारण जो इससे पहले विधायक थे उन्होंने यहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो हमारी ऊपर हमारे सांसद बीजेपी के, नीचे पार्षद बीजेपी के, नीचे की बीच की कड़ी जो टूटी हुई थी, जो विकास कार्य करवाने के लिए जो बीच की कड़ी टूटी हुई थी, उसको जोड़ने का कार्य हमारी देवतुल्य जनता करेगी। और इस बार हमारे जो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी पीछे लोकसभा के चुनाव हुए थे, आप लोगों ने यहां पर फुल बहुमत से हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को भी यहां से जिताकर भेजा था और NIT 86 से 1,08,000 कुछ वोट देकर और 42,000 की लीड देकर आपने लोकसभा में भेजा। मैं आपका सभी का धन्यवाद भी करता हूं। और इसी तरीका से यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने एक वादा किया था कि अगर यहां से कांग्रेस हारेगी तो मैं जल समाधि ले लूंगा। हमारी देवतुल्य जनता ये देखना चाहती है इस तरीका के जो विधायक जो नौटंकी करते हैं और हमारी जनता को पागल बनाने का कार्य कर रहे थे, इस बार ऐसे नौटंकी विधायकों को वोट की चोट से उनको घर बैठाने का कार्य करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता उनके पास जाते हैं या फिर हमारी जनता हमारी उनके पास काम के लिए जाती थी तो उनको क्या जवाब देता था कि आप जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से काम करवाओ, बीजेपी के लोकसभा सांसद से अपने काम करवाओ, तुम वोट तो बीजेपी को देता हो। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, जाओ इस बार हम अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक से ही काम करवाएंगे और इस बार विधानसभा के अंदर यहां से कमल खिलाने का काम करेंगे और तुमको वोट की चोट से घर बैठाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यहां से विश्वास दिलाता हूं, हमारी NIT 86 की जो विधानसभा की सीट है इसे जीत के आपकी झोली में डाल देंगे। ये मैं अपनी जनता की तरफ से आपको वादा देता हूं। और जो विकास हमारा NIT का यहां रुका हुआ था, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपनी देवतुल्य जनता की तरफ से जिसकी तरफ से तराई यहाँ पर मची हुई थी, मैं अपने जनता की तरफ से आपसे एक मांग भी करता हूं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारी पूरी NIT विधानसभा के पानी की समस्या है, जो पीने के पानी की और उसकी निकासी की। यहाँ पर बगैर बारिश के गलियों के अंदर पानी भरा रहता है, जो हमारी सिर्फ विधायक की नाकामी के कारण हुआ था। मैं आपसे आग्रह करूंगा हमारी जनता को इतना बड़ा पैकेज देना जो ये हमेशा आपको याद रखे, क्योंकि ये पहली बार यहाँ से कमल खिलने जा रहा है और हमारी जनता यही उम्मीद लगाई बैठी है भारतीय जनता पार्टी ही हमारा विकास करा सकती है। जैसे हमारे केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी काम करा रहे हैं, जो देश विदेश के अंदर उनका नाम हो रहा है और हमारे नागरिकों का सम्मान आज देश विदेश के अंदर सिर्फ मोदी जी के कारण हो रहा है। और मैं अपने जितने भी हमारे यहाँ पर क्षेत्र में एक मेहनत कश लोग रहते हैं, जो सुबह
जाते हैं और शाम को कमा के लाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को और कुछ भी ऐसी चीज नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ विकास के लिए एक तो पीने का पानी चाहिए, एक उसकी निकासी चाहिए। वहां पर जब गलियों में से इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी इनके जो पानी में भीग जाते हैं, तो वो बेचारे गरीब आदमी, उनको दो दो ड्रेस भी नहीं होती, तो गरीब आदमी कहां से इस तरीका से। तो मैं से यही निवेदन करूंगा, मेरी NIT 86 के अंदर, मेरी NIT 86 के अंदर इतने ही ग्रांट दे देना जो ये आपको जिंदगी भर याद रखे, और आप हमेशा, मैं देखा हमेशा मुख्यमंत्री बने, और हमारे हरियाणा का जो भी काम है वो हमारे जो जनता है हमेशा आपका साथ देती रहेगी। और मैं सिर्फ, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया। इससे हमारे कार्यकर्ता, हमारी NIT के सभी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता दिल जान से अपने क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं, गली गली के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और सभी नागरिक जितने मेरे सामने बैठे हैं, ये सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, ये अपने अपने क्षेत्र में जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और इस बार NIT 86 के अंदर इतिहास जीत होगी। जिस तरीके से हमारे आदरणीय कि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जो यहाँ के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनके देखरेख में हमारे यहाँ विकास भी हो रहा है। और जिस तरीका से उन्होंने जीत हासिल करी, उतनी अच्छी तरीका से हमारे विधानसभा के अंदर भी जीत कर जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक मैं अपनी जनता से, अपनी NIT 86 की देवतुल्य जनता से एक आग्रह करूंगा, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि आप यहां से भारी मतों से विधानसभा में यहां से विधायक बना के भेजेंगे अपने भाई और बेटे को। मैं, हमारे यहां पर चौधरी देवेंद्र चौधरी जी, जो हमेशा हमारे NIT 86 के अंदर हमेशा आते जाते रहते हैं, जब भी हमारे लोग उनके पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विधायक नहीं था, हमारे सारे काम चौधरी देवेंद्र चौधरी जी वो करते हैं। और हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता कोई भी चला जाए, फोन करे, वो हमेशा सबके फोन उठाते हैं, सबके काम करते हैं। तो ऐसे देवेंद्र चौधरी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज आपके बीच में वो भी आए हैं, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने विश्वास दिलाया, और 100% यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। और आप सभी के बीच में रहकर, आपकी भाई और बेटा आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करेगा, और ये जीत होगी, इसका मैं जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। और आपका एहसान आपके बीच में जाकर विकास कार्य करवाकर ये एहसान चुकाने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई का। अब मैं आमंत्रण देता हूं जिनका शाम 4 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारा मार्गदर्शन करेंगे नायब सिंह सैनी जी। भारत माता के भैया आवाज, ये बात आवाज NIT फरीदाबाद की आवाज नहीं है, ये आवाज तो बुलंद आवाज है। पीछे भी जो हमारे भाई बैठे हैं, खड़े हैं, उन सब से भी निवेदन है, एक जोरदार जयकारे के साथ विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच करके नारा लगाइए, भारत माता के, भारत माता के। आज के इस चुनावी सभा में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, आपकी लंबे समय तक जो सेवा करेंगे, ऐसे सतीश फागना जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए।
हमारे बीच में जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री सीमा त्रिखा जी, हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर RN सिंह जी, युधिष्ठिर शर्मा जी, चौधरी दयानंद जी पाली, श्री आजाद बढ़ाना जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय गौड़ जी, देवेंद्र चौधरी जी, हमारे मुकेश डागर जी पार्षद, जयवीर खठाना जी पार्षद, भगवान सिंह जी हमारे ओबीसी के जिला के अध्यक्ष हैं, अनिल नागर जी, अवतार सिंह जी सरपंच, रोहित जी हमारे सरपंच, झम्मन लाल जी शर्मा और कविंदर भागना जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष संजीव सोम जी और लक्ष्यवर्धन जी, संदीप बढ़ाना जी, हमारे चारों मंडल के माननीय अध्यक्ष हैं, मार्केट कमेटी के हमारे प्रधान नीरज भाटिया जी, और आज NIT 86 से कोने कोने से आए हुए भारी संख्या में सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब शामिल होकर के 8 अक्टूबर को NIT 86 से कमल का फूल खिला करके आप सब चंडीगढ़ भेजने वाले हैं। अभी हमारे सतीश वागना जी कई समस्याओं के बारे में अवगत करा रहे थे। भाइयों, समय नजदीक आ गया है। हरियाणा के लोगों ने ये तय कर दिया है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ बनेगी। और आज मैं NIT की सरदारी के बीच में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, सतीश फागना के लिए और अपने लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और जो बातें सतीश फागना जी ने कही हैं, 8 तारीख नजदीक आ गई है। जितनी समस्याएं सतीश फागना जी मेरे ध्यान में इस NIT की लेकर के आएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। उन समस्याओं का समाधान पहली कलम से करने का निर्णय मैं करूंगा। भाइयों, पिछली बार आप लोगों ने एक वैसे व्यक्ति को यहां से चुना। भाई, ड्रामा तो बड़ा अच्छा कर लेता था। जो रामलीला चल रही है उसके अंदर रोल तो ये बड़ा अच्छा अदा करता है, परंतु काम के लिए नहीं। इसको 8 तारीख के बाद कह दे, भाई आप रोल करना अच्छा करते हैं, आप इनको वहीं पर भेजने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, NIT की जनता को विश्वास दिलाता हूं, यह सरकार काम करने वाली सरकार है। परंतु जो आज यहां से विधायक चुना गया था, गलती से भाइयों उसके पास विजन नहीं था, उसके पास नीयत भी नहीं थी, उसकी नीति भी नहीं थी। अगर उसकी नीयत होती भाइयों ये शब्द न बोलता जो शब्द उसने यहां से बोले हैं। उसने कहा, हुड्डा साहब एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं,
घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है। सबसे पहले अगर किसी की प्रतिक्रिया आई तो भाइयों आपके ही यहाँ थे कांग्रेस के प्रत्याशी की आई। और वो बोलता है, क्या बोलता है कि हुड्डा साहब 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है। भाइयों हिस्सेदारी पहले शुरू कर दी। हरियाणा की एक कहावत है, ना सूत ना कपात और लट्ठम लट्ठ हो रहे हैं, बांटने के ऊपर खड़े हो गया। अभी तो ना सरकार दिख रही है, ना सरकार कांग्रेस की आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं एनआईटी के लोगों का विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है। आने वाले समय के अंदर आपका भाई बेटा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा। किसी गरीब व्यक्ति का 5 पैसा नहीं लगेगा। भाइयों हमने गति से काम किया है, ये लोगों की मंशा ये स्पष्ट हो रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। और भाइयों एक और इनका विधायक करनाल जिला से है, असम से चुनाव लड़ रहा है। भाइयों वो बोलता है कि हमारी सरकार आ रही है और लोगों के बीच में बोलता है, कहा घपलों से बगैर सरकार नहीं चलती, घपले करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा, फिर जो मेरे नजदीक होंगे फिर उनका भरूंगा। जनता बाहर में जाए, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये तो अपने को कैसे मजबूत हो उसकी चिंता करते हैं, जनता की चिंता नहीं करते हैं। भाइयों इन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो झूठ का पत्र जारी किया है, दिल्ली में बैठ करके किया है, हरियाणा में भी नहीं किया। भाइयों इन्होंने जो ये झूठ का पत्र जारी किया, ये आज नहीं जारी किया, ये 2 वर्ष पहले हिमाचल में जारी किया था। ये 2 साल पहले ये कर्नाटक में जारी किया था, 1.5 साल पहले ये तेलंगाना में जारी किया था। अब इसको हरियाणा में लेकर के आए हैं। और इन्होंने हिमाचल तो हमारे पड़ोस में है, क्योंकि यहाँ पर हमारी उत्तराखंड के भी काफी लोग हैं, उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। उन सबको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी उत्तराखंड वासियों को भी राम राम करता हूँ। भाइयों उन्होंने जो सम्मान दिया है, क्योंकि उनके पड़ोस में भी हिमाचल है, वहां पर कांग्रेस ने झूठे सजावाग दिखाए और अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो उतारा, घोषणा पत्र ये लिखा कि हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। दूसरा इन्होंने लिखा हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। तीसरा लिखा हम 300 यूनिट फ्री देंगे। भाइयों 2 साल सरकार को हुए हैं, 2 साल कर्नाटक की को हुए हैं और 1.5 साल तेलंगाना की सरकार को हुआ है। यह झूठ का पत्र इन्होंने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में उतारा। और भाइयों 1 भी यूनिट फ्री नहीं दिया, उल्टा बिजली के दाम हिमाचल में बढ़ा दिए। और दूसरा भाइयों इन्होंने कहा हम 1500 रुपए महीना महिलाओं को देंगे। 1 चवन्नी किसी बहन को नहीं दी, किसी महिला को नहीं दी। और तीसरा कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल हो गए हैं, 1 भी नौकरी तो दूर की बात, किसी नौकरी की एड तक नहीं निकाली। और सरकार बोलती है हिमाचल की कि हमारे पास जो हिमाचल में कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। भाइयों हरियाणा में एक कहावत है, और ये कहावत है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। कांग्रेस ने भाइयों उस चादर से ज्यादा पैर पसारे, वो चादर फट चुकी है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ 8 तारीख को हो जाएगा। कांग्रेस नहीं रहेगी हरियाणा में। ये झूठ का
पलिंदा लोगों ने देख लिया है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने 12 मार्च को मुझे हरियाणा की सेवा करने का मौका दिया। और भाइयों, 16 मार्च को आचार संहिता लोकसभा की लगी, 6 जून को हटी। मैंने अधिकारियों को कहा, आप बैठ करके, मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है, इस एजेंडे को 6 जून के बाद धरातल के ऊपर हमने उतारना है। पूरे 100 दिन का एजेंडा मैंने तैयार किया, परंतु मुझे मात्र 56 दिन मिले और आपके भाई ने 56 दिनों के अंदर 126 हरियाणा के हित में मजबूत फैसले लिए। और भाइयों, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में है, लोग एक बात बोलते हैं, समय कम मिला है, और हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा, हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, एक गरीब परिवार का बेटा हूं, मेरा विजन भी स्पष्ट है, मेरी नीति भी स्पष्ट है, मुझे ये भी मालूम है कि मैंने किस गति से चलना है, और मैंने जो शब्द बोले हैं वो पत्थर के ऊपर लिखा है, आपके पास भी मिटेगा नहीं, लोगों को उसका लाभ हमारी सरकार ने पहुंचाया है। भाइयों, जितनी योजनाएं हमने नीचे धरातल पर उतारी हैं, एक एक योजना का लाभ हमारी सरकार दे रही है, और ये घोषणाएं बोल रहा है। मुझे तो एक शेर याद आता है हुड्डा साहब के पास, क्योंकि ये शेर इसलिए याद आ रहा है, हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे थे, और हिसाब मांग रहे थे तो मैंने कहा कि ये 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के अंदर इसने राज किया है, ये हमारा हिसाब मांग रहा है, जबकि हम हर वर्ष जनता के बीच में जा करके अपना हिसाब देते हैं। ये 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, इससे भी कुछ सवाल किए जाएं। भाइयों, मैंने इससे कुछ क्वेश्चन पूछे, 3 महीने हो गए, आज तक एक भी क्वेश्चन का उत्तर हुड्डा साहब और कांग्रेस ने नहीं दिया है। भाइयों, इधर उधर की बात करते हैं, और जब इधर उधर की बात करते हैं तो मुझे हुड्डा साहब के ऊपर एक शेर याद आता है, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग जिन्होंने हरियाणा को तबाह करने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा को भ्रष्टाचार के अंदर धकेलने का काम किया, जिनके समय में पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, जिनके समय में गरीब व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि उसको वो नौकरी मिल जाएगी, और भाइयों, आज भी इनकी मंशा वही स्पष्ट नजर दे रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए आया कि 5 अक्टूबर को सभी माताओं से, बहनों से आप एक एक वोट कमल का बटन दबा करके सतीश फागना जी को चंडीगढ़ में भेजिए। आगे की जिम्मेवारी ये हमारी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों, हमने जो फैसले लिए हैं, मैं 1-2 फैसले की चर्चा करूंगा। तीज के पर्व पर बहनों ने मुझे जींद में बुलाया, और जींद में बुला करके बहनों ने कहा कि भाई आ रहा है, कोई गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा, चिंता मत करिए, भाई जरूर गिफ्ट दे करके जाएगा। और मैंने निर्णय किया, अधिकारियों को कहा, आप योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 1 अगस्त से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों को देना शुरू कर दिया है। मैंने बहनों को कहा कि आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, 500 रुपए से ऊपर जितना पैसा होगा तुरंत आपके खाते के अंदर आपका भाई चंडीगढ़ से ट्रांसफर कर देगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भाइयों,
हमने ये और फैसला किया कि हमारे जो जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्च आएगा। और वो योजना बना करके मैंने वो लगातार भाइयों सोलर पैनल घरों के ऊपर लग रहे हैं। 8 तारीख के बाद इसकी गति 3 गुना बढ़ा दी जाएगी ताकि हर छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगे। भाइयों इसके ऊपर 80,000 रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे और बाकी का पैसा आपका भाई आपका बेटा देने का काम करेगा। हर घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों हमने एक और बड़ा निर्णय लिया है कि जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों अगर वो 10 यूनिट खर्च करेगा 10 यूनिट का बिल आएगा, 50 यूनिट खर्च करेगा 50 यूनिट का बिल आएगा। अगर परिवार बाहर घूमने के लिए गया 1 भी यूनिट खर्च नहीं किया बिजली का बिल 0 आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों लगातार ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारी ऐसी समाज की बेटियां हैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, जिनके 90% से ज्यादा नंबर आते हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने अलग से योजना बनाई, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, और उनको 1,11,000 रुपए की राशि उनके खातों में प्रोत्साहन के रूप में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनके बेनिफिट रुके हुए थे। श्रमिक भाइयों के उनकी बेटी के शादी के पैसा रुका हुआ था, उनके औजार के रुके हुए थे, किसी का साइकिल का, किसी का मशीन का। हमारी बेटियों की छात्रवृत्ति रुकी हुई थी। मैंने जींद के अंदर बुला करके उन सब बेटियों, उन सब श्रमिकों को भाइयों 80 करोड़ रुपया उनके बीच में जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि उनको लाभ मिले। भाइयों हमने भी निर्णय किया है, हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके भाइयों रोहतक के अंदर 14 शहरों के 15,630 लोगों को हमने चिन्हित किया और उनको 30-30 गज का प्लाट देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। अगर किसी के पास मकान नहीं है, प्लाट नहीं है, 30 गज का प्लाट देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया। 8 तारीख के बाद इसकी गति भी तेज कर दी जाएगी। हमने पूरी तैयारी इसकी कर ली है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि हम लोगों के हित में लगातार फैसले करते हुए जो हमारे एससी समाज, जो हमारे बीसी समाज के बच्चे भाइयों भारत के अंदर किसी भी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको फीस के तौर पर पूर्ण छात्रवृत्ति दे करके माँ बाप पर वजन न पड़े, उसका भी निर्णय हमने किया है। भाइयों हमने बहुत सारे निर्णय करते हुए हमने अपना संकल्प पत्र भी हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। हमारा जो 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने 100% धरातल पर उतारने का काम किया है। हमने इस संकल्प पत्र को भी हरियाणा प्रदेश के हर जिला में 2-2 संकल्प पत्र वैन भेज करके लोगों के सुझाव आमंत्रित किए थे। हमारे पास हरियाणा प्रदेश से
37,560 लोगों के सुझाव आए और उन सुझावों के ऊपर हमने संकल्प पत्र तैयार किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान मेरे सामने बैठी हुई NIT 86 की जनता है और इस संकल्प पत्र को आप सबके आशीर्वाद से 8 तारीख के बाद हम इसको पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ये भी हमने पूरा रोड मैप बना लिया है। हमने इसके अंदर जो संकल्प लिया है, हमने कहा है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनके लिए हम एक स्कीम लेकर के आए हैं, लाडो लक्ष्मी योजना। और इसके तहत बहनों को, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। इस संकल्प पत्र के माध्यम से 8 तारीख के बाद हम इसको लागू करने का काम करेंगे। भाइयों, हमने दूसरा जो निर्णय लिया है, जिस प्रकार से IMT खरखौदा में लगी हुई है, भाइयों इस पैटर्न के ऊपर हरियाणा के 10 और जिलों में हम IMT लगाने का काम करेंगे, जिससे एक IMT के अंदर वहां के स्थानीय 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहता हूं कि हमने संकल्प पत्र में ये निर्णय किया है कि जो आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के 1 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज के लिए अधिकार दिया था। भाइयों, उसका लाभ भी हरियाणा प्रदेश के लोगों ने खूब उठाया है और अब इस हमने योजना को, इस आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड योजना का हमने विस्तार किया है। 8 तारीख के बाद अब ये 5 लाख नहीं, अब व्यक्ति को 10 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार हमने दिया है भाइयों, जिससे वो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सके। हमने ये भी भाइयों संकल्प पत्र के अंदर एक बड़ा निर्णय लिया है। हमने ये निर्णय लिया है कि जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, चाहे हमारी माता है, चाहे हमारा बुजुर्ग है, 8 तारीख के बाद उस परिवार को अगर बुजुर्ग को कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, इलाज की चिंता परिवार को नहीं, इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को होगी। उसको अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हम देने जा रहे हैं। भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर ये पहला ऐसा राज्य है जिसमें हमने 24 किसान की फसलों को MSP पर खरीदने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने ये भी संकल्प पत्र के अंदर संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे शहरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर और नए 5 लाख मकान बना करके देने का कार्य हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब मैं सांसद था तब मेरे पास बहुत लोग आते थे और एक बात बोलते थे कि सांसद जी हॉस्पिटल में फोन कर दो, मुझे डायलिसिस कराने जाना पड़ता है, काफी खर्चा लगता है, हर तीसरे दिन डायलिसिस कराता हूं। कोई बोलता था हर हफ्ते कराता हूं, कोई बोलता था कि 15 दिन में कराता हूं, काफी खर्चा होता था। अब हमने इस संकल्प पत्र में ये निर्णय ले लिया कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर चाहे कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाए, चाहे डायग्नोसिस कराने के लिए जाए, कोई पैसा नहीं लगेगा। हरियाणा सरकार उसका पैसा देने का काम करेगी। भाइयों, निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है और हमने संकल्प पत्र में इस बात को भी दोहराया है कि अपनी बहनों के लिए हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का निरंतर कार्य जारी रखेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो कांग्रेस दुष्प्रचार करती थी
अग्निवीर को लेकर के भाइयों हमने निर्णय किया है, कोई भी अग्निवीर जब 4 साल के बाद हरियाणा के अंदर आएगा उसको प्राथमिकता के आधार पर हरियाणा सरकार में नौकरी देने का जिम्मा ये हमारा है, उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों, कांग्रेस के लोग अग्निवीर को लेकर के बोलते हैं, अरे कांग्रेस के लोगों आप अपनी चिंता करो, 8 तारीख के बाद आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, अग्निवीर की तो चिंता हम कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, कोई उद्योग लगाना चाहता है या भाइयों उद्योग लगाना चाहता है, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में हमने ये निर्णय किया है, ऐसे बच्चे को 25 लाख रुपए का लोन दिलवा करके उसको पैरों पे खड़ा करने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत मासिक स्टाइपेंड देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि उन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, उनको कौशल रोजगार के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जा सके। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, इतने काम चाहे हमने संकल्प पत्र में लिए हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कुछ काम तो काफी 126 का जो मैंने जिक्र किया है उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। बाकी के जो हमने संकल्प पत्र में कहे हैं 8 तारीख के बाद हम उनको लाभ पहुंचाने का काम, लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, कांग्रेस के लोग बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैं हुड्डा साहब को कह रहा था कि हुड्डा साहब ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, 8 तारीख के बाद आपको पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि आप NIT 86 की सरदारी, भाइयों ऐसे लोगों को जो ड्रामेबाज होते हैं, जो नौटंकी करते हैं, उनको नौटंकी में ही भेजने का काम करे। यहां से NIT 86 से आपकी वो बुलंद आवाज रखने वाला हमारा सतीश भागना, भाइयों कमल का फूल खिला करके आप चंडीगढ़ लेकर के आइए और मैं CM हाउस के अंदर NIT के तमाम सरदारी का वहां स्वागत करूंगा, आप लेकर के आएंगे। भाइयों, आप सबको मैं आज यही बात दोबारा कहना चाहूंगा, जो भी काम आपके यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भाइयों 8 तारीख के बाद एक एक करके अधिकारी यहीं मौजूद रहेगा जब तक उसका समाधान नहीं होगा। और जो हमारे सतीश भागना जी कहेंगे उन कामों को पूरा करने का प्राथमिकता के आधार पर हमारी जिम्मेवारी है। पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी ना आने देंगे, ना हमने आने दी है। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे। भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन की सरकार 8 तारीख के बाद बन रही है और हम हरियाणा का तीव्र गति से मिलकर के विकास करेंगे, कोई पैसे की कमी नहीं रहने देते। भाइयों, आपसे ये निवेदन है, एक एक वोट हमारे यहाँ कहीं पर भी हैं, आप उनको फोन करिए, फोन करके बोलिए, चाहे NIT है, फरीदाबाद है, चाहे तिगांव है या आपकी बड़खल है, आपकी पलवल में पृथला है, जितने भी बल्लभगढ़ है, जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं और अपने लोग जहां पर भी बैठे हैं उनको एक बात फोन पर या स्वयं जा करके आप कहिए, कमल का बटन दबाइए और कमल का बटन ये सारी समस्याओं का समाधान है। हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब
इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे। ये सारी समस्याओं का समाधान है, हम मिलकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे।